नमस्कार। आप देख नमस्कार रहे हैं डॉक्टर। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मेरे साथ हैं मानिकपुर चित्रकूट के पूर्व विधायक आनंद शुक्ला। विधायक जी संगठन पर अपनी पकड़ रखते हैं। पिछला चुनाव कुछ ही वोटों से एक रणनीति के तहत, आप जानते हो राजनीति में सब कुछ जायज होता है और इसी का नाम राजनीति है, वरना राजनीति नहीं होता। लेकिन समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहते हैं। अगर कोई समाज पीड़ित है और वो अपनी दरख्वास्त लेकर जाता है, अर्जी लेकर जाता है, विधायक जी पर जो भी मदद हो सकती है वो करने का प्रयास करते हैं। बाकी तो अंतिम जो स्थिति है वो भगवान प्रदान करता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है तभी सब कुछ सटीक होता है। शिक्षा मित्रों की बड़ी समस्याएं चल रही हैं। पिछले 1-1.5 महीने में विधायक जी की ये तीसरी बैठक है जो मुख्यमंत्री से सीधे हुई है। अपने साथ जी अमर दुबे को ले गए थे जो शिक्षा मित्र संगठन के अध्यक्ष हैं। मुलाकात हुई है और मुलाकात हुई अभी कुछ घंटे नहीं बीते हैं तब तक बात आपके सामने लेकर हाजिर है। विधायक जी क्या बात हुई मुख्यमंत्री से? माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव की तरह बहुत ही ज्यादा ऊर्जा में थे और सकारात्मक ऊर्जा के साथ उन्होंने स्वयं अपने मुंह से, जैसे हम लोग ने बैठे हैं, उन्होंने बताया कि हम लोग कमेटी का में वो प्रक्रिया में चल रहा है और बहुत शीघ्र इस पर सकारात्मक कुछ निर्णय आना चाहिए। और हमने अभी कैशलेस वाली बात उन्होंने अपने मुंह से दोहराई, तो हम लोग कुछ जो उसके धन्यवाद सभा कैशलेस सुविधा इलाज का जो शिक्षा मित्रों को प्राप्त हुई है, उसके बाद एक धन्यवाद कार्यक्रम किया था, उसकी तस्वीरें दिखाएं जिससे वो काफी प्रसन्न हुए। और उन्होंने कहा कि अब आप लोग सकारात्मक भाव से शिक्षा मित्रों को आदर उनको अमरेंद्र जी को कहा उन्होंने कि सकारात्मक भाव से लगिए और एक कदम मैं चला हूं और मैं आने वाले समय में आप सबके कष्ट को, आप सबकी तकलीफों को अच्छे भली बात जानता हूं, पार्टी जानती है और प्रतीक्षा करिए, अच्छा होना चाहिए। विधायक जी मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ रहा हूँ, आप निस्वार्थ भाव से लगे हुए हो कि क्योंकि इनका आप भला जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जिस संवैधानिक पद पे हैं उसको घोषणा तो कर नहीं सकते, जो वो रिपोर्ट आने के बाद ही वो अपना मंतव्य उस पर आएगा उनका। और रिपोर्ट भी सकारात्मक आएगी क्योंकि विषय इतना आप सब जान रहे हैं कि मानदेय बहुत कम है, चीजें काम बहुत ज्यादा लिया जाता है, काम बहुत ज्यादा है उस दृष्टि से। और मुझे पूरी उम्मीद है अतिशीघ्र अच्छे सूचना मिलनी है, हम लोग को मिलेगी। क्योंकि संगठन मंत्री जी में भी 2 दिन पहले मिला था, तो उन्होंने भी इस विषय को दोहराया, बातचीत दोहराई, शिक्षा मित्रों का विषय को स्वतः संज्ञान में था उनका, उन्होंने खुद चर्चा करी। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक निर्णय होगा। बस थोड़ा क्या प्रतीक्षा ये की बात है, जहाँ इतनी प्रतीक्षा हो गई थोड़ी प्रतीक्षा और सही। और मेरे शिक्षा मित्र साथीगण धैर्यवान हैं और मुझे मालूम है पूरा धैर्य और धीरज के साथ जिस भाव से पुनः जुटे हैं उसी भाव से जुटेंगे। एक साथ रह के एकजुटता ही हर निर्णय का परिचायक होती है। मुझे लगता है वो सब उसी दिशा में चल रहे हैं और उनकी दिशा भी अच्छी है, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। विधायक जी क्या उम्मीद की जाए कि साल के अंत तक कुछ अच्छी खबर मिल जाए? मैं तो अब अभी नहीं कह इसके रहा हूँ समय कल। सीमा में इसको बांधना मेरे बस में तो नहीं होगा, क्योंकि कमेटी का उसकी मूवमेंट पत्रावली की कहाँ है उसको मैंने अभी नहीं देखा है। लेकिन मैंने आज वहां से बैठक से निकलने के बाद अमरेंद्र जी से हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि कमेटी में कहाँ तक निर्णय पहुंचा है, क्या क्या प्रक्रिया बढ़ी है, थोड़ा उसको देखा जाए। तो संभवतः अगले हफ्ते में, आज तो मैं चित्रकूट निकल रहा हूँ, संभवतः अगले हफ्ते में मैं उसकी प्रक्रिया भी देखूंगा कि कहाँ तक, किस स्तर पर क्या क्या डिस्कशन कहाँ पहुंचा है, क्या बैठकें हुई हैं, क्या प्रक्रिया चल रही है, तब उसी आधार पर बता पाने में सक्षम रहूंगा। विधायक जी आप तो सारी बातें समझते हैं और आप लोग तो 1 मिनट में समझ लेते हो कि ये काम होने वाला है कि नहीं होने वाला है। बॉडी ऑफ लैंग्वेज जिसे कहते मैंने हैं, जब आपसे कहा ना, इतना सकारात्मक भाव था तो मैं तो पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। और चलिए मैं तो कुछ जी कामता नाथ जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद भी है। जिस मिशन में लगता हूँ, जिस विषय पे लगता हूँ, सफलता मिल ही जाती है और श्रेय जबरदस्ती आके मुझे मिलता है। चलिए मैं तो कह रहा हूं कि इसका श्रेय भी आपको मिल जाए और मैं परमपिता नहीं, आप परमेश्वर देखिए जरा, जिस दिन अमरेंद्र जी और पूरी टीम को लेकर
3 लोगों से मुलाकातें हुई, उसके 1 हफ्ते के अंदर ही घोषणा में शिक्षा मित्र का पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के मुखार बिंदु से शब्द सुनने को मिला, और वो भी कैशलेस योजना में उनको और अनुदेशकों को और हमारी जो बहनें रसोइया बहनें हैं उन सबको उस सुविधा से जोड़ने का काम किया। मैंने पहले भी कहा था, वो चाहते तो खाली बेसिक और उच्च लोगों के शिक्षकों को जोड़ते, नहीं जोड़ते शिक्षा मित्रों को, लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। इसका मतलब है हम लोगों का प्रयास सकारात्मक दिशा में है, और हम लोगों को उसी धैर्य और धीरज के साथ धैर्य बना के रखना चाहिए, और ताकि अच्छे निर्णय की अपेक्षा करनी चाहिए। विधायक जी, परसों और कल में एक बड़ी दुर्घटना पूर्वक खबर आई, आपको बताया होगा, अमरेंद्र जी ने भी जिक्र किया होगा। 5 शिक्षा मित्र 2 दिन में खत्म हो गए। 5 शिक्षा मित्र 2 दिन में खत्म हो गए। बड़ी बुरी खबर है। नहीं, और ये सब बहुत ही दुखद है, ये मुझे जानकारी नहीं मिल पाई। मुझे जानकारी नहीं उनसे चर्चा, क्योंकि हम लोग बहुत वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर मुलाकात हुई, फिर साथ ही एक गाड़ी में हुए, वहां से हम लोग अंदर गए, वहां पे बैठक हुई। बैठक निकलने के बाद तुरंत हमारे यहाँ घर में एक पूजन कार्यक्रम था, आज अक्षय नवमी थी, तो उसका कथा का प्रयोजन था, तो कथा सुनी, और सुनने के बाद अब बस भोजन प्रसाद पाके तुरंत चित्रकूट निकलना है, क्योंकि कल रन फॉर यूनिटी है, सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती का हम लोग बड़े भव्य और दिव्यता से मनाना है। कल रन फॉर यूनिटी में भाग लेना है, तो इसलिए चित्रकूट निकलना है। इस विषय में जानकारी नहीं हो पाई थी, लेकिन ये अत्यंत दुखद है, और संवेदना है हम लोगों की पूरी पूर्ण रूप से, जो हमारे शिक्षा मित्र साथीगण नहीं है। मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में जरूर कुछ अच्छी सूचना जो शिक्षा मित्र संघ है उनको प्राप्त हो, लोगों को प्राप्त हो, लोगों की तकलीफें कम हो सके, लोगों के कष्ट दूर हो सके, इसी दिशा में निरंतर प्रयास है। और आप शिव कुमार जी, आपको सबसे ज्यादा आभार है, धन्यवाद है कि आप लगातार आपने खबर देखी, तुरंत आप लाइव आ गए। आप भी व्यस्त रहने वाले व्यक्ति हैं, और आप ये मिशन को, एजेंडा को चलाए रखिएगा, क्योंकि मुख्य श्रेय मुझे लगता है वो आप ही को जाएगा, कि जिस नहीं, मिशन को मैं आप जिस तरह से मेरे चला रहे हैं देखो वो देखो आपको जाएगा ही जाएगा। मेरा श्रेय नहीं है, श्रेय आप सब लोगों का है। बस मैं इतना आपसे एक नहीं दरख्वास्त नहीं, ये कर रहा हूँ। इस नहीं, दीपक में, इस तेज हवाओं में ये दीपक की रोशनी को आप जो जलाए रखे हैं, चाहे कितनी भी आंधी आई हो, कितनी भी तूफान आया हो, इस दीपक को आपने बुझने नहीं दिया। लोग मायूस हो गए, लोगों ने अपने जीवन तक से मायूस होकर जीवन तक छोड़ दिया, लेकिन आपने अपना धैर्य धीरज बनाकर इस चैनल के माध्यम से सबकी आस उम्मीद को जगाए रखा। और मैं जानता हूं, जब अंधेरा बहुत ज्यादा घना हो जाता है तब सूरज की नई किरण फूटती है, और उसी स्वरूप अब वो अंधेरा पूर्ण रूप से गहरा चुका है, तो नई सूरज की लालिमा देखने के लिए हम सब आतुर हैं आपके साथ। और संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वर्ष में वो किरण अवश्य दिखेगी, और मैं तो चाहूंगा अतिशीघ्र हो, कल हो ना हो कल हो जाए, आज हो ना हो आज हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि प्रक्रिया मैं जानता हूं जटिल होती है। उसमें दरअसल खाली कमेटी गठित होती है, तो फिर वो न्याय में जाएगी, वो वित्त जाएगी, वो तमाम विभागों से होते हुए शिक्षा विभाग के तमाम विभाग होते हैं, तो उस प्रक्रिया को, जटिलता को मैं समझता हूँ, भली भांति जानता हूँ, इसलिए मैं इसको कोई समय सीमा का मैं उल्लेख नहीं कर सकता। मैं सकारात्मक भाव है मुझे, मैं इस बात को आश्वस्त हूँ पूर्ण रूप से, क्योंकि माननीय मंत्री जी से मेरी कई बार चर्चा हुई, शिक्षा मंत्री जी से, वो भी बहुत सकारात्मक है इस विषय को लेके, तो नहीं, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है। मेरा आपसे एक और निवेदन है कि आप जी, जब भी आप मिलें तो इस मौत के प्रकरण को जरूर समक्ष रखें मैं कि बिल्कुल रखूंगा, क्योंकि हाँ, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी समय, क्योंकि उनका व्यस्ततम कार्यक्रम था, आज किसानों के साथ एक कार्यक्रम भी था उनका, अभी कर भी रहे होंगे। कल जो 300 रुपये, उन्होंने 30 रुपये बढ़ाया है गन्ना किसानों के लिए, तो उन्हीं गन्ना कई किसानों का कार्यक्रम था वहीं उनके आवास पे ही नीचे, तो इसलिए समय तो बहुत कम था, लेकिन चूंकि उन्होंने व्यस्ततम अपने समय में से हम लोग को समय अमरेंद्र दिया। जी से क्या कहा, अमरेंद्र जी से मुख्यमंत्री ने क्या कहा, हालांकि मैं अमरेंद्र जी से बात करूंगा अभी। आप अमरेंद्र बात जी से करिएगा, क्या अमरेंद्र जी आपको अमरेंद्र जी को बताएंगे आप, उन्होंने कहा बस विश्वास रखिए, अच्छा रहेगा, चीजें सकारात्मक होंगी। हम लोग ने कैशलेस की विषय उन्होंने रखा, और कैशलेस की बात बताया कि हमने ये दिया, तो उन्होंने कहा, वही दिखाया, तस्वीरें दिखाई कि माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए हम लोग ने कार्यक्रम किया था, धन्यवाद आभार कार्यक्रम, तो उन्होंने देखा, उसको देख के सराहा कि आप लोग धैर्य धीरज बनाए रखिए और सकारात्मक रहिए, और बहुत जल्दी निर्णय आएगा, चलिए बस विधायक यही जी है। आपने जी जी चलिए विधायक जी आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई यात्रा साहब, आप या, इसी तरह या, चल। या आपकी यात्रा शुभ हो, यही मेरी शुभकामनाएं।
और धन्यवाद शिक्षा मित्र हमेशा आपका रेडी रहेगा, आभारी रहेगा। टूटा हुआ व्यक्ति वो वक्त नहीं भूलता है जब उसकी थाली में निवाला नहीं होता और कोई उसे पानी की एक बूंद भी दे देता है। आप बिल्कुल तो ये सही है। राशन मुझे की मालूम है रसद ये हमारे शिक्षा मित्र आज की डेट में एक पपीहे के समान है और वो अपनी चोंच आकाश की ओर देख रहे हैं कि एक बूंद का अमृत टपकेगा और वहीं से उनका कल्याण हो जाएगा। मैं जानता हूँ इसी आशा में है और उनकी आशा अवश्य पूर्ण हो, ऐसी मेरी भी कामना है। कामता नंद जी से भी मनोकामना है और माननीय मुख्यमंत्री से आज मिलके हम लोगों ने पुनः अनुरोध किया ही है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत शीघ्र भेंट होती है भाई साहब। धन्यवाद। चलिए, बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा विधायक जी आनंद शुक्ला ने सब कुछ आपको बताया, किस तरीके से मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है। मेरी अभी बातचीत प्रयास होगा कि अमरेंद्र दुबे जी से भी बात करूँगा, लेकिन कहीं न कहीं से कोई किरण निकलती है, जो फिर आपको एक भरोसा दिलाती है। कहीं न कहीं एक विश्वास फिर झलकता है, जो आपको विश्वास दिलाता है। अंधकार में एक ज़रूर सूरज की किरण फूटती है, जो आपको विश्वास दिलाती है। अगर अंधकार बना रहेगा तो फिर दिन कैसे निकलेगा? और उसी दिन की प्रतीक्षा में अनुदेशक और शिक्षा मित्र। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।